और बड़ी हो सकती है। उधर बड़ी खबर आई, इजराइल के खिलाफ जंग का नया मोर्चा खोलने की तैयारी में जुटे हूथी लड़ाकों से जुड़ी। ईरान हूथी लड़ाकों की आड़ में समंदर में अमेरिका और इजराइल को सीधी चुनौती देता दिखा, क्योंकि हूथी लड़ाकों ने दावा किया कि उन्होंने लाल सागर में इजराइल का जहाज हाईजैक कर लिया और उसे यमन ले गए। जिस जहाज को हूथी लड़ाकों ने पकड़ा वो तुर्की से भारत आ रहा था, लेकिन इजराइल ने दावा किया कि वो जहाज उसका नहीं था बल्कि ब्रिटेन का था, जिसे जापान इस्तेमाल कर रहा था। जहाज हाईजैक होने के बाद जापान ने हूथी लड़ाकों से बात भी की और उनसे जहाज को छोड़ने के लिए कहा। इस बीच इजराइल ने इस मामले में बयान जारी कर ईरान को घेरा और इस घटना को ईरान का आतंकवाद बता दिया। लाल सागर में जहाज हाईजैक करने का मामला ऐसे वक्त में आया जब खबर आई कि ईरान ने 3 परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी यूरेनियम जुटा लिया और अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया को दिखाई, जिसके बाद खबर आई कि ईरान के समर्थन वाले यमन के हूथी लड़ाकों ने समंदर में एक जहाज हाईजैक कर लिया। दावा किया कि उन्होंने इजराइल का जहाज हाईजैक किया और इसलिए इसे समंदर में इजराइल और अमेरिका को ईरान की सीधी चुनौती माना गया, क्योंकि हूथी लड़ाकों ने डंके की चोट पर दावा किया कि इजराइल का एक जहाज उनके कब्जे में, और वो आगे भी लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बनाएंगे, क्योंकि ईरान के समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों ने दावा किया कि गैलेक्सी लीडर नाम का इजराइल का जहाज उन्होंने हाईजैक कर लिया। हूथी लड़ाकों ने जिस जहाज को पकड़ा वो तुर्की से भारत की ओर आ रहा था, लेकिन लाल सागर में यमन के नजदीक पहुंचते ही हूथी लड़ाकों ने जहाज को हाईजैक कर लिया और उसे यमन के बंदरगाह पर ले गए, जिसके बाद हूथी लड़ाकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया कि इजराइल का एक जहाज उनके कब्जे में है जिसका नाम गैलेक्सी लीडर है। और हूथी लड़ाकों का कहना है कि वो लाल सागर में इजराइल के दूसरे जहाजों को भी निशाना बनाएंगे, जिसका मतलब यह हुआ कि हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में इजराइल की परेशानी बढ़ाने की तैयारी कर ली। उन्होंने पहले लाल सागर के ऊपर से इजराइल पर मिसाइलें दागी और अब वो इजराइल के जहाजों का लाल सागर से आना जाना मुश्किल करना चाहते हैं। क्योंकि जहाज हाईजैक करने के बाद हूथी लड़ाकों ने इजराइल को सीधी चुनौती दी और बयान दिया कि हूथी विद्रोही उन जहाजों को टारगेट करेंगे जिन पर इजराइल के झंडे लगे होंगे। इजराइल की कंपनियों के जहाज भी उनके निशाने पर होंगे, इसलिए जिन जिन देशों के नागरिक इजराइल के जहाजों पर क्रू मेंबर की तरह काम कर रहे हैं वो उन्हें वापस बुला लें, क्योंकि हूथी विद्रोही समंदर में इजराइल के जहाजों को निशाना बनाने की तैयारी में हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने गैलेक्सी लीडर नाम के जहाज को हाईजैक करके कर दी और पूरी तैयारी से जहाज का अपहरण करने का दावा किया। खबर है कि गैलेक्सी लीडर नाम के इस जहाज को आखिरी बार 2 दिन पहले लाल सागर में देखा गया था, जिसके बाद जहाज के बारे में कुछ पता नहीं चला और फिर खबर आई कि जहाज को हाईजैक कर लिया गया और हूथी लड़ाके उसे अपने साथ यमन लेकर चले गए। हूथी लड़ाकों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जैसे ही जहाज यमन के नजदीक पहुंचा, हूथी लड़ाकों का हेलीकॉप्टर जहाज के ठीक ऊपर पहुंच गया और धीरे धीरे कई हूथी लड़ाके जहाज पर उतर गए, जिसके बाद उन्होंने जहाज को कब्जे में ले लिया और इसी के साथ संकेत मिल गए कि लाल सागर में जंग का एक नया मैदान तैयार हो रहा है, जिसमें हूथी लड़ाके इजराइल से सीधा भिड़ने की तैयारी में हैं। क्योंकि उन्होंने केवल जहाज का अपहरण ही नहीं किया बल्कि ये भी बोल दिया कि लाल सागर में यमन के नजदीक से इजराइल का जो जहाज गुजरेगा हूथी लड़ाके उसे अगवा कर लेंगे। लेकिन इजराइल ने हूथी लड़ाकों के दावे को यह कहकर खारिज कर दिया कि लाल सागर में हाईजैक किया गया जहाज उसका नहीं था और उस जहाज पर एक भी क्रू मेंबर इजराइल का नहीं है। यानी इजराइल ने हूथी लड़ाकों के दावे को ही नकार दिया और दो टूक बोल दिया कि हूथी लड़ाकों के कब्जे में जो जहाज है वो इजराइल का है ही नहीं। हालांकि उसने ये माना कि हूथी लड़ाकों ने एक इंटरनेशनल मालवाहक जहाज पकड़ा है जो तुर्की से भारत रवाना हुआ था और उस जहाज पर यूक्रेन, बुल्गारिया, फिलीपींस और मेक्सिको समेत कई देशों के 25 क्रू मेंबर मौजूद हैं, जिनमें एक भी इजराइल का नागरिक नहीं है। यही नहीं, इजराइल ने कहा कि इस मालवाहक जहाज की मालिक ब्रिटेन की एक कंपनी है और जापान की एक कंपनी इस जहाज को चला रही थी। आसान शब्दों में कहें तो ब्रिटेन के जहाज को जापान इस्तेमाल कर रहा था। ये दावा इजराइल ने किया और हूथी लड़ाकों के इजराइल का जहाज हाईजैक करने के दावे को ही नकार दिया। या यूं कहें कि इजराइल ने ईरान की हूथी लड़ाकों के जरिए उसे घेरने की प्लानिंग फेल करने की कोशिश की, क्योंकि इजराइल ने केवल उसका जहाज हाईजैक होने की खबर खारिज नहीं की बल्कि इस मामले में ईरान को भी घसीट लिया और दो टूक बोल दिया कि हूथी लड़ाकों का यह कदम ईरान की एक आतंकी हरकत है। यमन के हूथी लड़ाकों के सिर पर ईरान का हाथ माना जाता है।
और इसीलिए इजराइल ने इस मामले में बेझिझक होकर ईरान का नाम लिया। गाजा जंग के बाद इजराइल और ईरान के बीच का तनाव बढ़ चुका है और जैसे ही खबर आई कि हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में एक जहाज का अपहरण किया है, इजराइल आक्रामक हो गया और नेतन्याहू के कार्यालय का बयान आया कि ये ईरान की एक और आतंकी हरकत है जो समंदर के उन रास्तों पर खतरा बढ़ाती है जहां से अलग अलग देशों के जहाज गुजरते हैं, क्योंकि ईरान के समर्थन वाले हूथी लड़ाके लाल सागर में खुली जंग लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और उन्होंने इजराइल के झंडे वाले जहाजों को निशाना बनाने की चुनौती भी दी। लाल सागर में जहाज हाईजैक करने से कुछ घंटे पहले भी हूथी लड़ाकों ने धमकी दी थी और संकेत दिए थे कि वो इजराइल के खिलाफ जंग तेज करने के मूड में। हूथी लड़ाकों ने इजराइल को सीधी धमकी दी और बोल दिया कि वो इजराइल के खिलाफ सैन्य अभियान तब तक जारी रखेंगे जब तक गाजा में जंग नहीं रुकती। और इसीलिए उन्होंने ऐलान किया कि वो लाल सागर में इजराइल के जहाजों को बार बार निशाना बनाएंगे। हालांकि इजराइल ने इस बात से मना कर दिया कि उसका जहाज हूथी लड़ाकों के कब्जे में, लेकिन खबर आई कि हूथी लड़ाकों के कब्जे में जो जहाज है वो इजराइल के एक बड़े कारोबारी का है, जबकि इजराइल का कहना है कि हूथी लड़ाकों के कब्जे में जो जहाज है वो ब्रिटेन की कंपनी का है। यानी जहाज किस देश का है इसी पर पेच फंस गया, क्योंकि हूथी लड़ाके अपनी पीठ ये कहकर थपथपा रहे हैं कि उन्होंने इजराइल का जहाज अगवा कर लिया, जबकि इजराइल ने गैलेक्सी लीडर को अपना जहाज मानने से ही मना कर दिया और दुनिया इस बात पर फंस गई कि हूथी लड़ाकों के कब्जे में जो जहाज है वो असल में किसका है, क्योंकि हूथी लड़ाकों का दावा अलग है और इजराइल का अलग। लेकिन इस सारी उठापटक के बीच ये तो पक्का है कि हमास और हिजबुल्लाह के बाद हूथी लड़ाके भी इजराइल का तनाव बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि गाजा में जंग के बाद इजराइल उनके निशाने पर आ गया और वो सीजफायर की मांग करते हुए इजराइल को धमका भी चुके हैं। और पिछले कुछ हफ्तों से दक्षिणी इजराइल के एलट शहर पर मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं। हूथी लड़ाकों ने एलट पर ड्रोन से भी अटैक किया था। एक ड्रोन तो एलट में एक रिहायशी इमारत से टकरा भी गया था, जिसके बाद इजराइल अलर्ट हो गया। उसने लाल सागर में अपने जंगी जहाज तैनात कर दिए। न्यूज़ 18 की टीम भी दक्षिणी इजराइल के एलट शहर पहुंची, जहां लाल सागर में इजराइल की नौसेना हूथी लड़ाकों से भिड़ने की तैयारी करती नजर आई। हम लाल सागर के पास मौजूद हैं, इजराइल की सीमा के अंदर। बोट को आप देख सकते हैं लाल सागर में जो इजराइल के हैं और लगातार सीमा की निगरानी करें। हूथी लड़ाकों ने लाल सागर के रास्ते जब इजराइल पर मिसाइलें दागी थीं, तो अमेरिका भी सावधान हो गया था। उसने हूथी लड़ाकों की कई मिसाइलों को मार गिराने का दावा भी किया था और बाकी का काम इजराइल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने कर दिया था, जिसे हूथी लड़ाकों के सक्रिय होते ही दक्षिणी इजराइल